हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान चैन मार्शल आर्ट कंपटीशन में आ चुका था और लियून फेंग ने उसे चैलेंज भी किया था कि वो उसके साथ डेथ मैच खेलेगा। लेकिन लॉर्ड जाओ और ग्रैंड कमांडर की वजह से अभी जियान चैन और लियून फेंग की फाइट को टाल दिया जाता है क्योंकि लियून फेंग इस कंपटीशन में नहीं था। इसके बाद लॉर्ड जाओ सभी के सामने आते हुए मार्शल आर्ट कंपटीशन को स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने टोकन नंबर्स ले लेते हैं। इस पर अब डार्क 11 जियान चैन से पूछता है कि उसे कौन सा नंबर मिला है, तो जियान चैन उसे दिखाता है जिसमें एक नंबर था। इस पर वो कहता है कि ये तो गुड लक की निशानी है। तो चैंटियन हाउ कहता है कि नंबर किसी की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, इसीलिए जियान चैन अच्छा होगा कि तुम प्रे करो कि रिंग में तुम मेरे सामने ना हो, वरना मैं तुम्हें एक भयानक मौत दूंगा। इसके अलावा लियू जियान फेंग भी जियान चैन से पूछता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ जिंदा वापस आ पाओगे, जिस पर जियान चैन कहता है कि तुम्हारे हायर किए गए ब्लड इविल मेंशन के असैसिन्स तुम्हारी ही तरह यूजलेस थे, इसलिए मैं आसानी से बच गया। इस पर वो चौंकते हुए कहता है कि तुम किस मेंशन की बात कर रहे हो, मैंने तो किसी को भी तुम्हें मारने के लिए नहीं भेजा। तो जियान चैन उससे कहता है कि तुम चाहे कितने भी बहाने क्यों न बना लो, तुमने जो किया है उसकी भरपाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी। इसके तुरंत बाद ही पहला राउंड स्टार्ट हो जाता है जो कि जियान चैन और चैन हाई के बीच होता है, जिस पर अब जियान चैन भी जंप मारते हुए सीधे अरीना में चला जाता है। जियान चैन को जाता हुआ देखकर चैंटियन हाओ लियून फेंग से कहता है कि इसे हमसे बदला लेने के लिए जिंदा भी तो बचना होगा। इधर अब जैसे ही जियान चैन अरीना में आता है तो उसे देखकर चैन हाई उससे पूछता है कि क्या तुम ही जियान चैन हो, जिस पर वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो बताता है कि उसके पैट्रियार्क ने उसे ऑर्डर दिया है कि वो अगर जियान चैन को मार देगा तो उसे काफी ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा। इधर चैन हाई को देखकर डार्क 11 काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे हाल ही में खबर मिली थी कि चैन हाई ने काफी सारे स्पिरिचुअल पिल्स को खरीदा है, जिसकी मदद से वो अब 6 ग्रेड ऑफ स्पिरिचुअल रेल पे पहुंच चुका है। और वही नहीं, वो अब मून लेवल सेगमेंट में 6 लेवल पर है। लेकिन जियान चैन का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था, इसीलिए वो चैन हाई को इडियट बोलते हुए उसे दिन में सपने देखने को मना करता है क्योंकि दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी वेट कर रहे थे, जिस पर चैन हाई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और इसी के साथ इनका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट राउंड के स्टार्ट होते ही चैन हाई बिना मौका दिए जियान चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। चैन हाई को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जियान चैन अपनी स्पीड टेक्निक का यूज करते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है और चैन हाई जहां था वहीं रुक जाता है, जिसके बाद जियान चैन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए इन्हें अगले राउंड को स्टार्ट करने के लिए कहता है। ये देखकर लोगों को लगता है कि जियान चैन डर के मारे फाइट नहीं करना चाहता है, इसीलिए अब रेफरी भी अनाउंस करने लगता है कि जियान चैन रिंग को छोड़कर बाहर आ चुका है, इसीलिए इस फाइट का विनर चैन हाई है। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सभी लोगों से रोकते हुए चैन हाई की तरफ देखने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं कि चैन हाई की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जिसके अगले ही पल हमें जियान चैन के अटैक का असर चैन हाई पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से चैन हाई की सारी हड्डियां टूट जाती हैं और जगह जगह से उसके कट लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं मैदान में मारा जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जियान चैन की मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि उसे किसी ने भी नोटिस नहीं कर पाया। अब चूंकि चैन हाई धराशायी हो चुका था, इसीलिए रेफरी भी जियान चैन को ही विनर अनाउंस कर देता है। वहीं ग्रैंड कमांडर भी जियान चैन की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जियान चैन का रेलम्बा भी बहुत ज्यादा लो है, उसकी लेवल इतनी ज्यादा लो है कि वो चैंटियन हाओ और लियू जियान फेंग के सामने नहीं टिक पाएगा। तो लॉर्ड जाओ ने इतनी जल्दी कंक्लूजन पर आने के लिए मना करते हैं क्योंकि कंपटीशन तो बस अभी स्टार्ट हुआ था। वहीं जियान चैन की जीत को देखकर लियून फेंग अपने दांत पीसने लगता है। इधर हम फिर से जियान चैन को देखते हैं जो कि डार्क 11 के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसका टोकन नंबर 3 था और पता नहीं उसकी फाइट किससे होने वाली थी। लेकिन जब जियान चैन अरीना में देखता है तो वहां बहुत बुरी तरीके से फाइट चल रही थी, जिसके बाद वहां पर एक ब्लास्ट भी होता है जिसे देखकर जियान चैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और हम देखते हैं कि डार्क 11 काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। उसका ओपोनेंट लियू जियान फेंग होता है और वो उसे मारना चाहता था क्योंकि वो जियान चैन से नफरत करता था और उसके साथ रहने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं देखना चाहता था। इस पर डार्क 11 उससे कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो भी मिस्टर लिंग जियान चैन मेरा बदला तुमसे जरूर लेंगे। इस पर वो हंसने लगता है और उसे बच्चा बोलता है। इसी के साथ वो उसे क्रश करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जियान चैन डार्क 11 को बचाने के लिए फुल स्पीड में उसके पास चला जाता है और जैसे ही लियू जियान फेंग का पैर डार्क 11 के ऊपर पड़ता है तो हम देखते हैं कि वहां से डार्क 11 गायब था क्योंकि जियान चैन ने लियू जियान फेंग के अटैक करने से पहले ही डार्क 11 को वहां से बचा लिया था। जिस पर डार्क 11 उसे शर्मिंदा करने के लिए उससे माफी मांगता है तो जियान चैन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जिसके बाद वो उसे एक रिकवरी पिल देता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसका बदला जरूर लेगा। तभी लियू जियान फेंग जियान चैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी स्पीड बाकी बहुत अच्छी है, ये तुम्हारे भागने में काम आएगी। तुम्हारा फ्रेंड बहुत ज्यादा वीक होने की वजह से मेरा एक फिस्ट भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, शायद तुम मेरे एक फिस्ट को सर्वाइव कर पाओ। उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो जियान चैन को चैलेंज कर रहा है, इसीलिए जियान चैन भी गुस्से में उसका नाम चिल्लाते हुए सीधे अरीना में उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम्हें अपने पैदा होने पर भी रिग्रेट होने लगेगा। इस पर लियू जियान फेंग फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अपने दोस्त की तरह ही बस छोटे से बच्चे हो जो हमेशा बड़बड़ाता रहता है। अब ये दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी थे, इसीलिए रेफरी भी लॉर्ड जाओ और ग्रैंड कमांडर से इस बात की इजाजत मांगता है, जिस पर ये दोनों भी इनके डुअल के लिए परमिशन दे देते हैं क्योंकि इन दोनों को ही अपने अपने शेरों पर बहुत ज्यादा बिलीव होता है
लॉर्ड जाओ को जियांचन पर बिलीव होता है कि वो जीत जाएगा और ग्रैंड कमांडर को लिू जियांफेंग पर बिलीव होता है कि वो जियांचन को हरा देगा। इस पर अब चेन फैमिली के पैट्रियार्क लिू फैमिली के पैट्रियार्क से पूछते हैं कि आपके बेटे के जीतने के चांसेस कितने होंगे। तो वो उन्हें बताते हैं कि लिू जियांफेंग कुछ दिन पहले ही स्पिरिचुअल रैल्म के 8th ग्रेड पर प्रमोट हो चुका है और सीटी क्विंगसेन और जुओ लुई के अलावा यहाँ पर उसका कोई भी ओपोनेंट नहीं है, जिस पर चेन फैमिली के पैट्रियार्क को काफी बुरा लगता है क्योंकि उनका बेटा चेन टियान हाओ लिू जियांफेंग से ज्यादा पावरफुल है। तभी चेन टियान हाओ लिू जियांफेंग से जियांचन को तुरंत मारने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम उसे तड़पा तड़पा के मारना है, जिस पर वो भी उसे बिलीव दिलाता है कि वो जियांचन को बहुत बुरी मौत देगा। इसके तुरंत बाद रेफरी भी इस फाइट को स्टार्ट कर देता है। इस पर लिू जियांफेंग जियांचन से कहता है कि शायद तुम एक बात नहीं जानते होगे कि ब्लू फायर सिटी में मुझे स्वॉर्डमैनशिप में इनविंसिबल माना जाता है। इतना ही नहीं, मेरे पास स्वॉर्डमैनशिप के अलावा कुछ पावरफुल स्किल्स भी हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता है और मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल को देखने के बाद अपनी सबसे पावरफुल स्किल का यूज करोगे। इसी के साथ वो अपनी पावर का यूज करते हुए रैगिंग ड्रैगन फिस्ट को समन कर लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को भी बिलीव नहीं होता है कि लिू जियांफेंग के पास लिू फैमिली की सबसे पावरफुल स्किल है और वो भी इतने परफेक्शन के साथ उसे यूज कर रहा है। वहीं लियू फैंग मनी मन जियांचन से कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम मेरे हाथों से मरने से बच गए, वरना तुम्हें और ज्यादा दर्द होता। तभी जियांचन भी अपनी पावर का यूज करते हुए हुआन कॉन बिलीव फिस्ट को समन कर लेता है और लियू जियांफेंग से कहता है कि तुम्हारी स्किल मेरे स्किल के सामने कचरा है और कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली स्किल क्या होती है, जिसके साथ ही वो लियू जियांफेंग पर अटैक कर देता है। तो लियू जियांफेंग भी टाइम वेस्ट ना करते हुए जियांचन पर अपनी ड्रैगन फिस्ट का यूज करते हुए अटैक कर देता है और जैसे ही लियू जियांफेंग का अटैक जियांचन के सामने आता है तो जियांचन अपनी हुआन कॉन बिलीव फिस्ट से उस पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि जियांचन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लियू जियांफेंग का अटैक वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से लियू जियांफेंग की चीख निकल जाती है और अब जियांचन अपनी हुआन कॉन बिलीव फिस्ट का यूज करते हुए सीधे लियू जियांफेंग की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर ग्रैंड कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जियांचन ने बस एक ही अटैक से लियू जियांफेंग के सबसे पावरफुल अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और अब उसे मारने के लिए बढ़ रहा है। वहीं लियू फैमिली के पैट्रियार्क और लियू जियांफेंग के फादर जियांचन को लियू जियांफेंग की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं तो वो उसे जल्दी से हार मान जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने में काफी ज्यादा देर कर दी थी क्योंकि जियांचन बस एक पल के अंदर ही लियू जियांफेंग के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से लियू जियांफेंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और हम देखते हैं कि लियू जियांफेंग की हड्डियां जगह जगह से क्रैक होने लगती हैं और बस वो वहीं के वहीं धराशायी हो जाता है और अब लियू जियांफेंग की वही कंडीशन हो जाती है जो कि वो जियांचन की करना चाहता था। अब अपने बेटे की ये कंडीशन देखकर उसके फादर से रहा नहीं जाता है, इसीलिए वो अपनी चेयर से भागकर सीधे अपने बेटे के पास जाने लगते हैं, जिस पर लॉर्ड जाओ ग्रैंड कमांडर से कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि आपको इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। देखिए आप गलत साबित हुए और जियांचन जीत चुका है, लेकिन उनका ध्यान तो लियू जियांफेंग पर था जिसे उसके फादर संभाल रहे थे और वो उसके लिए काफी ज्यादा वरीड भी थे। और जैसे ही वो अपने बेटे को चेक करते हैं तो ये जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जियांचन ने लियू जियांफेंग की हड्डियां तोड़ने के अलावा उसके एलेक्सर फील्ड और स्पिरिट पूल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसीलिए वो गुस्से में जियांचन से पूछते हैं कि आखिर तुमने मेरे बेटे को इतनी जोरों से क्यों मारा कि उसकी हालत हो चुकी है, जिस पर जियांचन कहता है कि मुझे क्या पता था कि लियू जियांफेंग इतना ज्यादा कमजोर है कि वो मेरे एक पंच को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है और वैसे भी उसने लास्ट फाइट में डार्क 11 के साथ जो किया वो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जियांचन का ये जवाब सुनकर लियू जियांफेंग के फादर अपने दांत पीसते हुए वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे का इलाज भी करवाना था और उसकी हड्डियां भी जुड़वानी थी, लेकिन वो जाते हुए जियांचन को एक धमकी देकर जाते हैं कि वो उसे देख लेंगे। उनके जाते ही वहां पर खड़ा रेफरी भी जियांचन को विनर अनाउंस कर देता है। वहीं हम जनता जनार्दन को देखते हैं जिसके मुंह अभी भी खोले के खोले होते हैं क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं था कि जियांचन ने एक एक करके 2 अपोनेंट्स को एक ही एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ग्रैंड कमांडर लॉर्ड जाओ से कहते हैं कि शायद जियांचन के लिए ये फाइट कुछ ज्यादा ही आसान रही, लेकिन मुझे बिलीव है कि चेन टियान हाओ जियांचन को डेफिनेटली हरा देगा, जिस पर लॉर्ड जाओ मुस्कुराते हुए वेट करने को कहते हैं। इसके बाद एक एक करके सभी लोगों की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है, जहां राउंड 5 में हम सीटू क्विंगसेन वर्सेस जुई लुओ को देखते हैं जहां सीटू क्विंगसेन जीतती है। इसके बाद राउंड 10 में हम लिंग जियांचन वर्सेस वू डेडुओ को देखते हैं। हाँ एक नाम है और इस राउंड में ऑब्वियसली जियांचन ही जीतता है। इसके बाद राउंड 12 को दिखाया जाता है जहां पर सीटू क्विंगसेन वर्सेस चेन टियान हाओ होता है, जहां पर हम चेन टियान हाओ देखते हैं जो कि इजीली उसे हरा देता है। जिसके बाद सभी राउंड्स के विनर्स को अनाउंस कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब 2 ही लोग बचे हुए थे, जिसमें से पहला जियांचन, दूसरा चेन टियान हाओ होता है, जहाँ पर अब लास्ट राउंड में इन दोनों जीनियस की फाइट होने वाली थी। इसीलिए अब ये दोनों लोग एक दूसरे से फाइट करने के लिए मैदान में आमने सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इसमें जियांचन मारा जाएगा क्योंकि चेन टियान हाओ यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसके सामने कोई सेतु भी नहीं टिक पाई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डार्क 11 ही ऐसा था जो जियांचन के लिए चेयर अप कर रहा था। वहीं हम ग्रैंड कमांडर और लॉर्ड जाओ को देखते हैं जहां पर ग्रैंड कमांडर को बिलीव था कि इस फाइट में चेन टियान हाओ ही जीतेगा, जिस पर लॉर्ड जाओ से पूछते हैं कि क्या आपको कंक्लूजन निकालने की बीमारी है जो आप फाइट से पहले ही हमेशा कंक्लूजन निकाल के बैठ जाते हैं, जिस पर वो हाँ बोलते हैं। इधर अब चेन टियान हाओ जियांचन से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा खुद पर प्राउड करने की जरूरत नहीं है
क्योंकि यहाँ का फाइनल विनर तो मैं ही बनूंगा। जिसके जवाब में जियान कहता है कि चैंटियन हाओ, मैं जब तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी तुमसे ले लूंगा और आज के दिन मैं वो अपना प्रॉमिस पूरा कर दूंगा। इसके तुरंत बाद वो सुपरवाइजर लॉर्ड जाओ से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो चैंटियन हाओ के साथ कोई नॉर्मल डुओ नहीं करना चाहता है, वो उसके साथ लाइफ एंड डेथ का मैच खेलना चाहता है। उसके इस प्रपोजल को सुनकर वहां पर आए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से शायद डुअल मैच नहीं देखा था जो कि लाइफ और डेथ का हो। और वहीं खड़ा रेफरी भी चैंटियन हाओ की तरफ घूरे जा रहा था कि वो उसके बारे में क्या जवाब देता है। और हम देखते हैं कि चैंटियन हाओ भी जियान चैन को मारना चाहता था, इसीलिए वो इस लाइफ एंड डेथ के डुअल को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।